आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन हमेशा ही उसकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार जॉब करना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल है घर और बाहर दोनों को संभालना, या बाहर काम करना इतना आसान थोड़ी ना है, कितना ज़्यादा काम में आजकल तनाव और टेंशन होती है। बिल्कुल सही बात है, बाहर काम करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस बात में ना एक बात हम पीछे छोड़ देते हैं, और वो है ये कि जो हमारी गृहिणियाँ होती हैं वो भी 24 में से 18 घंटे काम करती हैं घर में। अब हमको लगता है कि जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को तनाव और टेंशन हो रहा है क्योंकि वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग घर में काम करते हैं, जो हमारी गृहिणियाँ होती हैं, वो भी तो 24 में से 18 घंटे काम करती हैं घर में। लेकिन हमने इतनी उपेक्षा कर रखी है उनकी। हमें लगता है कि अरे गृहिणियों को किस बात का तनाव है, उन्हें काम ही क्या करना होता है घर में। अक्सर लोग कह देते हैं कि आप घर में काम ही क्या करते हो, आप तो पूरे दिन फ्री रहते हो, खाना बनाना कोई काम थोड़ी ना होता है। जो इंसान जॉब करता है वो तो 9-10 घंटे में जॉब से पीछा छुड़ा लेता है ना। लेकिन जो गृहिणी होती है वो तो 24 में से 18 घंटे काम करती रहती है। उसका पीछा नहीं छूट सकता है काम से, उसे फुर्सत नहीं हो सकती है काम से, और उसको कितनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। उसको घर भी देखना है, उसको घर में जितने भी कामकाज होते हैं वो सारे के सारे कामकाज देखने हैं, बच्चे देखने हैं, हस्बैंड देखना है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं घर में, उनको भी देखना है, और जो रिश्ते नातेदार होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी हैंडल करना है। और अगर उसके साथ में उसके अपने कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं तो उनको भी हैंडल करना है। तो आप खुद ही एक बात सोचिए कि एक गृहिणी के पास में कितने ज़्यादा मल्टीटास्क होते हैं। अब जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, अब वो जॉब पर इसीलिए तो जा रहे हैं ना, वो इसीलिए जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको एक सैलरी मिल रही है। उनका जो भी मेहनत वो कर रहे हैं पूरे महीने भर, जो भी मेहनताना है उनका, वो दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि आपसे ये कह दिया जाए कि आपको सिर्फ काम करना है और आपको कोई मेहनताना उसका नहीं मिलने वाला है, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी उसकी, या आपको कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बदले में, तो आप बताइए कि आप कितने दिन उस काम को कंटिन्यू रखेंगे, या फिर आप कितने उत्साह के साथ रोज उठेंगे, या कितने उत्साह के साथ में उस काम में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आप एक गृहिणी के बारे में सोचिए, उसके काम की ना कोई लिमिट नहीं है, मल्टीटास्किंग तो वो कर ही रही है, घर में भी उसके काम की कोई लिमिट नहीं है। खाना बनाने से लेकर चाहे टॉयलेट साफ करने तक का काम हो, कोई लिमिट नहीं है काम की। और खुशी से भी करती है, ऐसा नहीं है, अपने परिवार के लिए खुशी से करती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी महिला को 18 घंटे काम करने के बाद में ये सुनने को मिले कि आप करते क्या हो, सैलरी तो आप भूल जाइए, लेकिन आप करते क्या हो, अगर ये भी उसको सुनने को मिले तो उसको कैसा प्रोत्साहन मिलेगा कार्य करने का, ये बताइए। उसका जो मानसिक स्वास्थ्य होगा उस पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर उसमें कितनी एनर्जी रहेगी, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ये करने का। क्योंकि देखिए, जब आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आप 10 काम हाथ में लेंगे और करने चलेंगे तो कोई ना कोई एक आध काम में तो कमी रह ही जानी है। और हर औरत अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास लगाती है कि वो हर चीज़ में, हर काम में पूरे परफेक्शन के साथ उसको पूरा करे, चाहे वो रिलेटिव्स को देखना हो, चाहे पेरेंट्स को देखना हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इतना सारा काम और इतनी सारी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने के बाद में उनको वो एप्रिसिएशन भी नहीं दी जाती है। 50 काम अच्छे किए उन्होंने, लेकिन अब एक दो काम में इधर उधर हो गया, नहीं ठीक से हो पाया उनसे, और हर इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है। तो अब वो 50 काम तो एक साइड हो जाएंगे, और वो जो दो काम है उनको क्या किया जाएगा, उनका एक इशू बना दिया जाएगा, उनको प्रेजेंट किया जाएगा कि आप इसको पूरे परफेक्शन के साथ में नहीं कर पाए। अब आप ही सोचिए कि ऐसे इंसान की जो मानसिक स्थिति है उसके हालात क्या होंगे। जो भी लोग बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को भी तो अवार्ड दिए जाते हैं ना, अच्छा लगता है ना, प्रोत्साहित नहीं होते। स्कूल में बच्चों को क्यों अवार्ड दिए जाते हैं, इसलिए तो, क्यों रैंक बनाए जाते हैं, उनके अवार्ड दिए जाते हैं, इसलिए तो दिए जाते हैं ना, ताकि बच्चों को और प्रोत्साहन मिल सके, वो बहुत उत्साह के साथ में और भी आगे उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सके, अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लगाए। तो ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ बाहर काम करने वाले लोगों को ही प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जो लोग घर में अपना पूरा जीवन
कितनी बड़ी बात है। अपना पूरा जीवन, अपनी सारी जो प्राथमिकताएं होती हैं, अपना कैरियर होता है, हर चीज़ को पीछे कर कर वो लोग फैमिली को एक प्राथमिकता बना के फैमिली के सब लोगों की ज़रूरतों को, इवन उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं उनको भी हैंडल करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो एक गृहिणी की ही होती है। और एक कितना बड़ा मतलब मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उन सब। अब आप खुद ही सोचिए इस बात को कि अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा और इतना अपना जीवन का इतना कीमती समय जो है वो आपके लिए लगा रहा है, और उसके बाद भी उसको इतनी इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका बिल्कुल भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, महिलाओं के साथ में ना ये भी होता है कि शादी करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अब पेरेंट्स के वहाँ तो सारा जो फ्रेंड सर्कल होता है वही छूट गया वो तो। अब यहाँ जो नई जगह पे आए हैं वहाँ उतना ज़्यादा समय है नहीं कि इतना लंबा समय रख कर दोस्त बनाए जाएं, तो जो भी रिलेटिव्स होते हैं वही फ्रेंड सर्कल बन जाता है, और काम की व्यस्तता के कारण घर से बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलता। तो जो एक गृहिणी होती है ना, उसका बिल्कुल भी वो इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, उसका जो कनेक्शन होता है ना बिल्कुल बाहर की चीज़ों से वो कट ऑफ हो जाता है एकदम। मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि उससे खुद से भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी घर में और परिवारों में भी ऐसा माहौल होता है कि महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो उस वजह से भी वो पूरी तरह से क्या होती है, कन्फाइन हो जाती हैं एक जगह में। 24 घंटे एक वही रूटीन में एक वही चीज़ लगातार लगातार, घर, बच्चे और रिलेटिव्स और सब चीज़ें जो होती हैं उसी में उलझ कर जो है उनकी लाइफ रह जाती है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो और दोस्तों से मिलते हो, एक फ्रेंड सर्कल में रहते हो, तो थोड़ा बहुत आपका माइंड तो डाइवर्ट होता है, अपने इमोशंस भी आप शेयर कर पाते हो, अपनी बातों को कह भी पाते हो। तो उससे क्या होता है कि तनाव जो होता है ना, स्ट्रेस हो रहा होता है, वो थोड़ा कम भी हो जाता है। लेकिन आज लोगों के साथ समस्या ये है कि लोग ना शेयर करने से भी डरते हैं, बात करने से भी डरते हैं, बताने से भी डरते हैं, क्योंकि पता नहीं आजकल शायद ट्रस्ट जो है वो लोगों में रहा ही नहीं एक दूसरे को लेकर। तो शायद इस वजह से लोग ना बताने में भी डरते हैं, बात ही नहीं करते किसी बारे में, वो सब चीज़ें अपने अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर रखते 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 वो एक छोटी सी एक चीज़ होती है, फिर वो एक छोटा सा तनाव बनता है, फिर वो बड़ा सा तनाव बनता है, फिर वो एंजाइटी बनती है, फिर वो एक डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। इस समस्या को हर इंसान ना एक तरीके से फेस नहीं करता है। कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो इस तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन की चीज़ों से अपने आप एफर्ट लगा के बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो गलत चीज़ों की तरफ मुड़ जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाती है किसी की, अफेयर्स हो जाते हैं कहीं पर, तो बहुत सारी गलत चीज़ों, नशे में भी बहुत से लोग चले जाते हैं। और आजकल तो फ़ोन का एडिक्शन जो एक बहुत बड़ा इशू है, फ़ोन का एडिक्शन लोगों को हो जाता है, क्योंकि उन्हें माइंड डाइवर्ट करना है अपना, और उस माइंड डाइवर्ट के लिए वो क्या करते हैं कि फ़ोन उनके पास एक साधन है। तीसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेंटली वीक होते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ ख़त्म कर लेंगे तो बस हमारी प्रॉब्लम्स भी जो है लाइफ से चले जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी मेरी महिलाएं दोस्त हैं सुन रही हैं, महिलाएं सुन रही हैं मेरे को, जितनी भी गृहिणियाँ मुझे सुन रही हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप ना एक कोई दूत नहीं हो कि आप आसमान से कोई एंजल उतरी हैं और वो पूरी तरह से परफेक्ट होंगी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं हो पाएगी, हर जिम्मेदारी को बहुत परफेक्शन के साथ निभाएंगी। आप इंसान हो, और सामान्य इंसान ऐसे ही होते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते। और एक नए माहौल में जाकर उस माहौल को इस तरह से एक्सेप्ट करना, उसको इस तरह से निभाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, और अगर कोई आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कीजिए। वैलिडेशन मत मांगिए किसी से कि ठीक है भाई मैंने अच्छा किया, कहो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अधिकतर फ्रस्ट्रेशन हो किस लिए रही है, आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपने अपनी पूरी लाइफ जो है लगा दी सबके लिए, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन आपने अपने लिए वक्त नहीं निकाला, और उस चीज़ का पछतावा ना आपको आज नहीं हो रहा है, आपको फिर 10 साल बाद जाके फिर से होने वाला है। क्योंकि जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि आप करते क्या हो, 10 साल बाद भी वो यही बोलेंगे, आप करते क्या हो, आपने किया क्या। ठीक है, तो आपको वैलिडेशन का इंतज़ार नहीं करना है किसी की, मैं काम करूं, मैं जिम्मेदारियां निभाऊं तो हर इंसान मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए कि मुझे अपने लिए ये समय निकालना है और ये समय मेरा है।
अब चाहे वो आपके अपना कोई भी पर्सनल करियर हो, चॉइस हो, कुछ भी हो, या अपनी कोई और ज़रूरत हो, आपको कुछ और काम हो, हॉबी हो आपकी, कुछ भी ऐसा हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी से अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ मत कीजिए। ये आपकी लाइफ है, आपने सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रखी है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी जो है वो छोड़ रखी है। तो इस वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मतलब उनको अपनी लाइफ के बारे में, इवन अपना क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, सजना है, संवरना, हर चीज़ जो है वो औरतें बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर देती, एकदम पीछे कर देती हैं। चाहे आप अपने लिए 30 मिनट्स निकालें, चाहे आप 1 घंटा निकालें, चाहे उसमें आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, आप वॉक करें, आप किसी से बात करें, कुछ भी करें, लेकिन प्लीज़ अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। आप बिल्कुल एक रूटीन बना लीजिए ऐसा कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा, आप 24 में से 18 घंटे दे रहे हो सब, हर चीज़ को, हर जिम्मेदारी को दे रहे हो, तो यार आप अपने लिए भी तो निकालो ना। आप निकाल के देखो, आप मेरी ये बात मान के देखो, आपकी लाइफ जो है ना वो चेंज होने लग जाएगी। अगर आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, तो वो चेंज होने लग जाएगा। कोई एक चीज़ ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगती है, अपने लिए टाइम निकालो। आप मैनेज कर सकते हो, महिलाएं जो है वो सब मैनेज कर लेती हैं। कुछ थोड़ी सी बाउंड्रीज भी सेट करनी होती हैं कि भाई ये हमारा अपना पर्सनल टाइम है, और इस टाइम में हमें किसी को एंट्री नहीं करने देनी है अपनी लाइफ में। इस वक्त चाहे हमें मेडिटेशन करना है, चाहे एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, किसी से बात करना है, रीडिंग करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन वो टाइम मेरा अपना पर्सनल होगा। और फिर आप देखना, जब आप अपने आप को टाइम देते हैं ना, अभी तो आप सबको टाइम दे रहे हैं और कोई आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप अपने आप को टाइम देंगे ना, तो आप उस टाइम की वैल्यू देखना क्या होगी आपकी लाइफ में। आपका माइंडसेट चेंज होने लग जाएगा। आप अपना, अगर एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी है और नहीं भी है, तो आप देखना आप खुद में ना खुश रहना शुरू हो जाएंगे। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो इससे बहुत ज़्यादा कम होगा, और धीरे 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 जैसे आप इस हैबिट को कंटिन्यू करोगे ना, तो ये सारी की सारी जो आपकी जो स्ट्रेस है ना, ये सारा का सारा गायब हो जाएगा। और फिर देखना आप दूसरों को भी यही एडवाइस करोगे जो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।